राहुल गांधी वियतनाम यात्रा पर हैं, इस बात की जानकारी बीजेपी की आईटी सेल ने देश को दी। मनमोहन सिंह का अस्थि विसर्जन कहां हुआ? मनमोहन सिंह का अस्थि विसर्जन हुआ मजनू के टीला के पास, जो एक यमुना का जो गंदा इलाका है। शीला जी बीमार चल रही थी और शीला दीक्षित की मौत हो गई, तो उसके बाद राहुल गांधी को ढूंढा जाने लगा। पता चला राहुल गांधी विदेश यात्रा पर। ऐसे समय में राहुल गांधी का विदेश भागना ये चौंकाता है कि क्या राहुल जेल के खौफ से भाग रहे हैं? नमस्कार, कैसे हैं आप? कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी ने बड़ा सब्र रखा है। अब की बार वो अपना मजहबी पर्व क्रिसमस और नए साल की छुट्टी विदेश में मनाने के बदले सिर्फ नए साल की तैयारी के लिए विदेश जाने को तय किया। कांग्रेस के युवराज ने एहसान किया कि वो क्रिसमस पर इस बार नहीं गए, क्रिसमस खत्म होने के बाद गए, क्योंकि मनमोहन सिंह की मौत हो गई। राहुल गांधी वियतनाम यात्रा पर हैं, इस बात की जानकारी बीजेपी की आईटी सेल ने देश को दी। कांग्रेस हमेशा की तरह छुपाती रही। राहुल गांधी वियतनाम की यात्रा पर गए, उसके बाद वो कहां जाएंगे ये नहीं पता। ये तय सी बात है कि आने वाले समय में यह भी बताया जाएगा कि राहुल गांधी किसी यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम के लिए गए हैं या कुछ नई चीजें जानकारी दी जाएगी। लेकिन राहुल हैं कि अपने आप से बाज नहीं आते। कंगना रनावत उनके बारे में कहती हैं कि वो जरूर कुछ खाते पीते हैं, इसकी जांच करनी चाहिए, क्योंकि संसद में आकर के जिस तरह से वो सो जाते हैं, जिस तरह की हरकतें करते हैं, वो सामान्य आदमी का नहीं। निश्चित रूप से यह भी सामान्य नहीं कि किसी के घर में, किसी के अपनों में ऐसा हादसा हो और वो मौज मस्ती के लिए विदेश चला जाए। तो क्या राहुल सिर्फ मौज मस्ती के लिए विदेश गए हैं या कोई खौफ उन्हें डरा रहा है? राहुल जो उतावलापन दिखा रहे हैं वो उनके अंदर का खौफ है, भय है, तिलमिलाहट है। जिस तरह से बुझने से पहले दिया फरफराता है, उस तरह से क्या राहुल गांधी इसीलिए फरफरा रहे हैं? राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह के लिए भारत रत्न की मांग कर दी। राहुल गांधी ने कह दिया कि सिखों का अपमान है कि उन्हें उस जगह पे उनकी अंत्येष्टि नहीं हुई जहां पर पूर्व प्रधानमंत्रियों का होना चाहिए। राहुल के इन हरकतों ने राहुल और कांग्रेस को ही घेर दिया था। लेकिन थोड़ा संयम रखते, उन्हें फाइट करना चाहिए था, उन्हें लड़ना चाहिए था इसके लिए, लेकिन इससे पहले वो विदेश चले गए। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 10 साल तक देश की सत्ता पर काबिज रहे। वो भारत के इतिहास के पहले व्यक्ति थे गांधी परिवार से अलग जो दोबारा से प्रधानमंत्री बने। गैर गांधी नेहरू परिवार, राहुल, इंदिरा, ये दोबारा प्रधानमंत्री बने। उस मनमोहन सिंह की अंत्येष्टि, उनका जो अस्थि विसर्जन हुआ, जिसे सनातनी में कहते हैं कि फुल विसर्जन, जो अस्थि भी चुना जाता है, उसके बाद उन्हें पवित्र नदियों में, गंगा में बहाया जाता है। उत्तर भारत में गंगा का चलन है, सामान्यतः यदि उपलब्ध है तो गंगा का चलन है। गंगा दिल्ली से कुछ ही दूरी पर हरिद्वार में है। लोग आमतौर पर हरिद्वार चले जाते हैं, सामान्य आदमी। लेकिन सोचिए, मनमोहन सिंह का अस्थि विसर्जन कहां हुआ? मनमोहन सिंह का अस्थि विसर्जन हुआ मजनू के टीला के पास, जो एक यमुना का जो गंदा इलाका है। यमुना जो दिल्ली में केजरी के दौर में एकदम से गंदी हो चुकी हुई है, उस यमुना में मजनू के टीले इलाके में कुछ पारिवारिक सिख समाज के लोगों ने प्रधानमंत्री का अस्थि विसर्जन कर दिया। उसमें कांग्रेस का एक कार्यकर्ता तक नहीं शामिल हुआ। जो राहुल गांधी ट्रक पर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर के साथ दिखाई देने की नौटंकी कर रहे थे, वो उस अस्थि विसर्जन में दिखाई नहीं दिए और वो वियतनाम भाग गए। हाफ बाजू की टी शर्ट पहन करके राहुल दिल्ली की इस कपकपाती ठंड में जिस तरह से दिखाई दे रहे थे, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अटल जी की मौत हुई थी तो उनकी शव यात्रा में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय से लेकर के जहां उनका अंतिम संस्कार होना था, यमुना किनारे, वहां तक गए थे। तो इसीलिए उसी को काटने के लिए राहुल गांधी ने एक नैरेटिव, लेकिन झूठ और मक्कारी कब तक रह सकता था? राहुल गांधी कितने छिछले और कितने हल्के नेता हैं।
जिसके लिए सोनिया गांधी ने इस कांग्रेस की करोड़ों करोड़ की संपत्ति लुटा दी। राहुल रिफॉर्म परियोजना में सोनिया ने करोड़ों नहीं अरबों की संपत्ति लुटा दी है कांग्रेस या देश की। कहां से इतना पैसा आता है? वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा पर निकले, फिर मणिपुर से महाराष्ट्र मुंबई तक। सोचिए इस काफिले में कितने करोड़, कितने 100 करोड़ की खर्च हुए होंगे। ये पूरा काफिला, ये पूरा लाव लश्कर, ये तामझाम के साथ जो यात्रा हुई राहुल रिफॉर्म की, उसमें कितना खर्च हुआ होगा। कहते हैं कि यदि गधा को घोड़ा बनाने के लिए भी इतना खर्च कर दिया जाए तो शायद संभवतः बन जाए वो। लेकिन राहुल रिफॉर्म परियोजना के लिए ना जाने कितनी यात्राएं हुई, क्या कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी के कई ऐसे ट्विटर, गंगाराम बढ़ई से लेकर जयराम रमेश तक, उन सब पर ना जाने कितने खर्च हुए। राहुल रिफॉर्म के लिए विदेश में कैसे कैसे कार्यक्रम आयोजन किए गए कि आदमी भारत का भावी प्रधानमंत्री हो जाएगा। लेकिन इस आदमी की हैसियत और इस आदमी की मेंटल लेवल देखिए कि मनमोहन सिंह, जिसे कहा कि मेरे पिता तुल्य हैं, जिसे कहा मेरे गुरु हैं। अब पता नहीं गुरु कैसे हैं। मनमोहन सिंह पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और एक अनपढ़ आदमी के कितने गुरु हो सकते हैं। राहुल गांधी ने जिसे गुरु कहा, उस गुरु के लिए कितनी आस्था है कि भारतीय जनता पार्टी ने देश को इस बात की जानकारी दी और कांग्रेस की चुप्पी देखिए कि जिसमें कहा गया कि वो वियतनाम यात्रा पर हैं। भाजपा कह रही है कि राहुल गांधी ऐसे समय में वियतनाम यात्रा पर निकल गए हैं जबकि उन्हें इससे बचना चाहिए। अब इस बात को खुद सोचिए कि ये चीजें क्या कुछ है। राहुल गांधी के विदेश यात्रा को लेकर के ये खबरें हैं और एक पोस्ट कई सारे उनके हवाई जहाज पर अय्याशी करते हुए वो तस्वीरें साझा की जा रही है। भाजपा के आईटी सेल ने पूरी तरह से इसे मुद्दा बना दिया है कि अस्थि विसर्जन में वो मनमोहन सिंह के गायब रहे और परिवार की बात कर रहे थे। राहुल गांधी पर ताजा हमला बोलते हुए भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर जो पोस्ट किया उसमें लिखा है कि पूरा देश प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर दुख में डूबा हुआ है। वही कांग्रेस नेता राहुल गांधी नए साल के लिए वियतनाम जा रहे हैं। मालवीय ने राहुल गांधी के पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर सियासत करने के लिए उसका फायदा उठाने का आरोप लगाया। अब मैं आपको निजी अनुभव बता रहा हूं। उस समय मैं कांग्रेस बीट कवर करता था। शीला जी की मौत हो गई, शीला जी बीमार चल रही थी और शीला दीक्षित की मौत हो गई तो उसके बाद राहुल गांधी को ढूंढा जाने लगा। पता चला राहुल गांधी विदेश यात्रा पर हैं। उस दौर में जब वो कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट हुआ करते थे, हर ऐसे खास अवसर पर वो विदेश गायब हो जाया करते थे। लेकिन इस समय में ऐसा माना जाता है, लोग कहते हैं लालू प्रसाद यादव ने उनसे कह दिया कि आपकी मम्मी बड़ी चिंतित रहती है एनडी अलायंस के गठबंधन के दौरान, आप ब्याह कर लीजिए, हम सब बारात जाएंगे। तो उसे लगा कि क्या राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने उस समय कहा था कि हम कर लेंगे। लेकिन आमतौर पे माना जाता है कि राहुल विदेश इसीलिए जाते हैं कि अपने परिवार से मिलने के लिए। कब तक? साल में 4 बार, 5 बार, 6 बार राहुल की विदेश यात्रा होती है। वो कहां जाते हैं ये कुछ भी नहीं पता होता है। जब उनसे एसपीजी लिया गया तो यही कहा गया कि जब वो भारत छोड़ते हैं, जब वो लंदन पहुंचते हैं तो वहां से एसपीजी को वापस भेज दिया जाता है और राहुल वहां से गायब हो जाते हैं ताकि वो कहां जाएं इसकी जानकारी किसी को नहीं मिले। अब वो लंदन ही क्यों जाते हैं बार बार? वो उनका सेंटर पॉइंट लंदन क्यों होता है? लंदन से वो किसी दूसरे देश की यात्रा पर क्यों जाते हैं? यह भी एक सवाल है। दरअसल एक याचिका दो हाईकोर्ट में है, इलाहाबाद हाईकोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट। आमतौर पर एक तरह की याचिका 2 हाईकोर्टों में नहीं होती, लेकिन राहुल गांधी की 2 याचिका, एक इलाहाबाद हाईकोर्ट और एक दिल्ली हाईकोर्ट में है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मार्च की तारीख है और दिल्ली हाईकोर्ट में जनवरी की तारीख है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने यह कहा है कि हमने ब्रिटिश सरकार से, ब्रिटेन से यह मांगा है कि दस्तावेज दीजिए कि क्या राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं। दरअसल वो साक्ष्य और सबूत अदालत को दिए गए हैं जिसमें दिखाया गया है कि राहुल गांधी ब्रिटेन में टैक्स भरते हैं एक ब्रिटिश नागरिक के रूप में, और उनके जो कई दस्तावेज हैं, उनकी कंपनी है जिसमें उन्हें ब्रिटिश नेशनलिस्ट बताया गया है। भारत की शर्त है नागरिकता की, यदि आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी नागरिकता खो जाती है, आप अपनी नागरिकता खो देते हैं। लेकिन मामला सिर्फ राहुल की नागरिकता खोने का नहीं है, ये एक क्रिमिनल केस है कि क्या एक विदेशी नागरिक भारत के संसद में कई दशक तक रहा,
क्या एक विदेशी नागरिक नेता प्रतिपक्ष है? जब ये आरोप सुब्रमण्यम स्वामी लगाते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी अलग अलग चैनलों पे जाकर आज भी कह रहे हैं कि हमारे पास पुख्ता सबूत है, ये ब्रिटिश नागरिक है, ये मुझसे बात करे। इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, कांग्रेस का एक प्रवक्ता भी राहुल गांधी के खिलाफ के बचाव में नहीं आ रहा है। जिस सोनिया गांधी का नाम एंटोनियो माइनो ले लिया था अर्नब गोस्वामी ने, तो अर्नब को जेल भेज दिया गया। जिस सोनिया गांधी को कांग्रेस दफ्तर में नाम लेने की औकात पत्रकारों को भी नहीं है, राहुल गांधी का नाम लेने की हैसियत पत्रकारों की नहीं है, उस राहुल गांधी के लिए दस्तावेज के साथ अदालत में साक्ष्य दिए जा रहे हैं कि वो ब्रिटिश नागरिक हैं, और कांग्रेस ने चुप्पी लगा ली हुई है। कांग्रेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कहके नहीं कह रही है कि उन्हें बदनाम किया जा रहा है। तो क्या राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं? ये साक्ष्य खुल गया है। जनवरी की शुरुआत में ही नेशनल हेराल्ड का मामला भी अदालत में है। नेशनल हेराल्ड मामले में दोनों मां बेटा जेल पर में चल रहे हैं। तो ऐसे समय में जब नैतिक रूप से राहुल गांधी को विदेश नहीं जाना चाहिए था, ये हर कोई एक सामान्य बुद्धि का आदमी समझ सकता है कि जिस समय में कांग्रेस पार्टी ने अपना एक महत्वपूर्ण नेता खोया है, कांग्रेस पार्टी जिसके लिए एक सिखों का प्रतीक मान रही है, कांग्रेस पार्टी जिसे अपना आधिकारिक गुरु मान रही है। सोनिया गांधी ने खुद माना कि वो मेरे मित्र थे, मेरे गुरु थे। राहुल गांधी ने खुद माना है कि वो मेरे गुरु थे। तो ऐसे व्यक्ति के मौत के बाद उसके लिए भारत रत्न की मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसके लिए सरकार से लड़ रही है कि उसका उचित सम्मान नहीं दिया गया। एक पॉलिटिकल पार्टी के रूप में राहुल गांधी को चाहिए था कि इसके लिए फाइट करते, लेकिन राहुल विदेश भाग गए। ऐसे समय में राहुल गांधी का विदेश भागना यह चौंकाता है कि क्या राहुल जेल के खौफ से भाग रहे हैं? क्या राहुल आर्थिक दंड के लिए भाग रहे हैं? क्या नेशनल हेराल्ड में जो संपत्ति सीज की जा रही है उसमें उनकी कई सारी संपत्ति सीज होनी है, इसलिए राहुल गांधी भाग रहे हैं? राहुल गांधी विदेश क्या इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि एक मामले में हाथरस की कोर्ट में उनके लिए 1.5 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की गई है। उन्होंने एक व्यक्ति को रेपिस्ट बता करके, जो अदालत से बरी हो चुका है, उसे फंसाने की कोशिश की। वो ऑलरेडी नेशनल हेराल्ड मामले में फंस चुके हुए मां बेटा दोनों जमानत पर चल रहे हैं। तीसरा उनका सबसे गंभीर मामला विदेशी नागरिक होने का है। इन सब मामले में राहुल गांधी पर शिकंजा कसा जा चुका है। तो क्या राहुल गांधी बस इसी वजह से भाग रहे हैं? और राहुल गांधी के इस भागने से एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। जो बात हल्के में कही जा रही थी, जो बात यूं ही कही जा रही थी, वो अब सच सामने आ गया है। अरविंद केजरीवाल ने खुल करके कहा कि कांग्रेस को एनडी अलायंस से बाहर कर दिया जाना चाहिए। इसकी शुरुआत ममता बनर्जी ने की। ममता बनर्जी ने जो कहा कि एनडी अलायंस की अगुवाई वो करेंगी, और जो ही ममता ने कहा कि एनडी अलायंस की अगुवाई करेंगी, शरद पवार, अखिलेश यादव ने इसे हाथों हाथ ले लिया। एनडी अलायंस की अगुवाई ममता करे, इसमें एनसीपी को भी फायदा है, शरद पवार के एनसीपी को भी फायदा है, शिवसेना को भी फायदा है, अखिलेश यादव को भी फायदा है, केजरी को भी फायदा है, और ममता बनर्जी को तो है ही है। क्योंकि ममता बनर्जी से खौफ किसी को नहीं है। तुष्टीकरण का वोट ममता बनर्जी सिर्फ बंगाल में खींचेगी। ममता बनर्जी ये वोट खींचने के लिए दिल्ली केजरीवाल को सेंध लगाने नहीं आएगी, वो अखिलेश यादव को सेंध नहीं लगाएगी। सबसे बड़ी बात कि जो लालू प्रसाद यादव 90 के दशक से ही सोनिया गांधी की चापलूसी, सोनिया गांधी के प्रति समर्पण में रहे, उस लालू प्रसाद यादव ने भी ममता बनर्जी को अपना नेता मान लिया है। ऐसे में तय सी बात है कि कांग्रेस किनारे हो गई है, कांग्रेस को साइड कर दिया गया है। लालू प्रसाद यादव ने जब से कह दिया कि हाँ ममता बनर्जी को अगुवाई करनी चाहिए, इसका मतलब तय हो गया कि कोई भी अब राहुल को अपना नेता नहीं मान रहा है। तो राहुल गांधी को इस बात का अंदाजा हो गया है कि वो एनडी गैंग के नेता नहीं रह पाएंगे। लेकिन राहुल के इस हरकतों के कारण अब कांग्रेस को ही एनडी अलायंस से बाहर कर दिया जाए, ये मुहिम केजरीवाल ने चलाया है, और इसके साथ अखिलेश यादव आ गए हैं। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी के साथ एक मीटिंग करके इस बात की तैयारी कर ली है कि अब एनडी अलायंस से इसे बाहर किया जाए, और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के चुनाव में ही होगी कि कांग्रेस को समाजवादी पार्टी अपने साथ नहीं जोड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का एक कॉमन वोट बैंक है, वो तुष्टीकरण का वोट है। कांग्रेस ने मुस्लिम वोट के अलावा कोई अब वोट उसका जातिगत आधार पे नहीं है, और अखिलेश यादव के पास जो वोट है उस वोट का फायदा कांग्रेस पार्टी को मिलता है। ऐसे में कांग्रेस को लगता है कि इस राहुल गांधी की वजह से अब क्षति हो रही है। राहुल गांधी मस्करा बन गए हैं,
राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की ताकत बन गए हैं मस्करेपन के कारण, अपने हल्के व्यवहार की वजह से कि वो ऐसे गंभीर समय में जब विदेश चले जाते हैं तो पार्टी को भी असहज कर देते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि राहुल गांधी जब विदेश भागते हैं मौज मस्ती के लिए तो कांग्रेस में इस बात की जानकारी किसी को नहीं दी जाती। जब पत्रकार, उनके घाघ पत्रकार, उनके समर्पित सेवादार पत्रकार जब उनके मुख्य प्रवक्ता से पूछते हैं, मुझे याद है कि जब आमतौर पर सुरजेवाला से पूछा जाता था कि राहुल गांधी कहां हैं, तो चुप्पी लगाते थे। क्या विदेश यात्रा पर हैं? क्योंकि यदि वो मना करेंगे यह भी असहज होगी कि तुम्हें इसका मतलब कुछ भी जानकारी नहीं है, तो बस कुछ दिनों के लिए गए हैं व्यक्तिगत काम से, ऐसा बता दिया जाता है। लेकिन वियतनाम क्यों, बैंकॉक क्यों, नानी गांव क्यों? ये बार बार एक बच्चे वाली हरकतें हैं और इसीलिए माना जा रहा है कि कांग्रेस अब इस असहज कंडीशन में है और रॉबर्ट वाड्रा कांग्रेस पर कब्जा करना चाह रहे हैं। इसीलिए प्रियंका वाड्रा को मैदान में उतारा गया है। राहुल अब एक मस्खरे की तरह हो गए हैं, लेकिन मस्खरा सिर्फ मस्खरेपन के कारण नहीं, जितने तरह के गंभीर आरोप हैं वो चौतरफा गिर रहे हैं। और भारत सरकार ने जिस ढंग से ब्रिटिश सरकार को नोटिस जारी करके राहुल के दस्तावेज मंगाए हैं, इससे राहुल की परेशानी बढ़ रही है। तो समझा जा सकता है ऐसे कंडीशन में जब घर में ऐसी विपदा हो और ये माना जाता है कि ये 13 दिन ऐसे होते हैं कि कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है, कांग्रेस जब उनको इस तरह से सम्मान देती है, पूरा देश 7 दिन के राष्ट्रीय शोक में है और कांग्रेस का युवराज नेता प्रतिपक्ष विदेश में अय्यासी करने चला गया है। कांग्रेस बेहद असहज कंडीशन में है और यही मौका है एनडीए अलायंस को कि कांग्रेस से अपने आप को मुक्ति करने का। और यही मुहिम अखिलेश ने केजरी के साथ मिलकर ममता बनर्जी के साथ शुरू कर दी है। लेकिन ये तो मामला पॉलिटिकल है। राहुल की असली तबाही, राहुल की असली बेचैनी अदालत से बढ़ने वाली है। और बस 2 दिनों बाद जब नया साल शुरू होना है, जनवरी में नेशनल हेराल्ड का केस और हाईकोर्ट में राहुल के विदेश यात्रा, राहुल गांधी के विदेशी नागरिकता का मामला, ये दोनों का जब हंटर चलेगा तो मुश्किलें बढ़ेंगी। तो क्या राहुल गांधी अब लौट करके नहीं आएंगे या फिर मामला कुछ और है? इन तमाम चीजों पर देश की एजेंसियों की नजर तय सी बात ही होगी। गृह मंत्रालय ने जब अदालत को भरोसा दिलाया है कि हमने ब्रिटेन को चिट्ठी लिखी है, तो इसका मतलब है कि भारत सरकार की खुफिया एजेंसियों की पूरी नजर इन तमाम चीजों पर होगी। इस वीडियो विश्लेषण को आपको कैसा लगा? इसके कंटेंट पसंद आए, इसे ज्यादा संख्या में साझा कीजिए ताकि फैक्ट लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद।